मेरठ जैसे शहर में एक परिवार रहता था। 40 वर्ष का रमेश और उसकी पत्नी गीता 38 वर्ष की थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बचपन में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने अकेले ही तीनों बच्चों को काम करके पाला और पढ़ाया लिखाया था। पर बड़े बेटे और लड़की का मन पढ़ने में लगता था। पर छोटा बेटा 10 वर्ष का था और उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। इसलिए गीता ने उसे पढ़ाई से हटाया और उसे सिलाई का काम सिखाया। कुछ समय बाद वो काम सीख गया और 15 वर्ष की आयु में गीता ने उसे सिलाई की छोटी सी दुकान खुला दी। अब वह भी दूसरों का काम ना करके अपने बेटे की सिलाई के काम में मदद करती थी। अब उनका घर अच्छे से चल रहा था। बड़ा बेटा भी पढ़ाई करके कोर्स करने के लिए बाहर चला गया। 2 साल बाद आया और कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग गई। अब वह इंजीनियर के पोस्ट पर था। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। गीता अब बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे बेटी 22 वर्ष की हो चुकी थी। अब भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की शादी एक बड़े घर में कर दी। वह सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी शादी आसानी से और अच्छी जगह हो गई। गीता अब बहुत खुश थी क्योंकि उसने अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा किया और पढ़ाया था। बच्चे छोटे थे तो उसके पति की मृत्यु हो गई थी और जायदाद के नाम पर उसके पास 2 कमरे का एक छोटा सा घर, जहां वह अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, और 16 बीघा जमीन थी। इन सब में उसका साथ छोटे बेटे ने दिया, क्योंकि अगर वो सिलाई न सीखता तो वह अकेले काम करके यह सब न संभाल पाती। तब तक उसके दोनों बेटे उसके पास आए और कहने लगे, माँ देखो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हमने अपनी बहन की शादी भी अच्छे घर में की और भगवान की दुआ से हमारा घर भी अच्छा चल रहा है। माँ ने दोनों बेटों को गले से लगाया और सब लोग सो गए। धीरे धीरे बेटी की शादी को 1 वर्ष हो गया और माँ ने दोनों बेटों के लिए लड़की देखी और शादी तय कर दी। बड़े बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी और छोटे बेटे की पत्नी साधारण परिवार से और कम पढ़ी लिखी थी। दोनों की शादी एक ही मंडप में हो गई। अब गीता बहुत खुश थी। दोनों बहू गीता का बहुत ध्यान रखती थी। पर एक दिन बड़े बेटे ने बंटवारे की बात की। माँ ने भी सोचा अपने सामने बंटवारा कर दूँ। माँ ने अपनी बेटी को भी ससुराल से बुलाया। बंटवारे का दिन तय किया गया। तभी छोटा बेटा अपनी दुकान जाने लगा तो वह भाई बोला, मेरा क्या काम है? तो माँ बोली, नहीं, बंटवारा सबके सामने होगा। छोटे बेटे ने जायदाद का कोई भी लालच नहीं था, फिर भी माँ के कहने से वह रुक गया। बहन भी आ गई। वकील साहब आए और सभी लोग बैठे और माँ ने कहा, सभी का ज़मीन में बराबर हिस्सा कर दीजिए। तभी छोटा बेटा बोला, माँ 8 बीघा ज़मीन मेरे बड़े भाई को दे दीजिए और 8 बीघा ज़मीन बहन को दे दीजिए। मेरे हिस्से में माँ और घर दे दीजिए, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ आराम से रह सकूं। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो वह बोला, माँ
जब हम लोग बचपन में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं तो बड़े होने पर बिना बंटवारे के क्यों नहीं रह सकते। बड़े भाई को अपने किए पर पछतावा हुआ और माँ ने बेटे को गले से लगाया और सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर हम बचपन में साथ साथ रहते हैं तो हम भाई बहन के बीच बड़े होकर बंटवारे की बात क्यों आ जाती है। शादी होने के बाद इतना बदलाव क्यों आता है। दोस्तों, हमें अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत पड़ने पर आपके अपने ही आपके काम आएंगे, कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। इसलिए अपने और अपनों का सम्मान कीजिए। राधे राधे दोस्तों।